राधे राधे जी सबको। दिल को छू लेने वाली कहानी, सोचा आपके साथ यह कहानी शेयर करूं। कहती हैं कि बेटियां दो कुलों को महकाती हैं, तो आइए जानते हैं ये छू लेने वाली कहानी। विवाह के बाद पहली बार मायके आई बेटी का स्वागत सप्ताह भर चलता है। सप्ताह भर बेटी को जो पसंद है वही सब किया गया। वापस ससुराल जाते समय पिता ने बेटे को एक अति सुगंधित अगरबत्ती का पूड़ा दिया और कहा कि बेटी, तुम जब ससुराल में पूजा करने जाओगी तब यह अगरबत्ती जरूर जलाना। माँ ने कहा, बिटिया प्रथम बार मायके से ससुराल जा रही है तो भला कोई अगरबत्ती जैसी चीज देता है। पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में से जितने भी रुपए थे वो सब बेटी को दे दिए। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने बहू के माता पिता ने बेटी को विदाई में क्या दिया यह देखा तो वह अगरबत्ती का पूड़ा भी दिखा। सासू माँ ने मुंह बनाकर बहू को बोला कि कल पूजा में यह अगरबत्ती लगा लेना। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी, अगरबत्ती का पूड़ा खोला तो उसमें से एक चिट्ठी निकली। लिखा था, बेटा, यह अगरबत्ती स्वतः ही जलती है मगर संपूर्ण घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आजू बाजू के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित एवं प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओगी या कभी अपने सास ससुर जी से नाराज हो जाओगी, कभी देवर या ननद से भी रूठोगी, कभी तुम्हें किसी से बातें सुननी भी पड़ जाएं, या फिर कभी अड़ोस पड़ोस के बर्ताव पर तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए। तब तुम मेरी यह भेंट ध्यान रखना, अगरबत्ती की तरह जलना। जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिसर को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भरती है, ठीक उसी तरह तुम स्वतः सहन करते हुए ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित करना। बेटी चिट्ठी पढ़कर फफक कर रोने लगी और सासू माँ लपक कर आई। पति और ससुर जी भी पूजा घर में पहुंचे जहां बहू रो रही थी। अरे, हाथ को चटका लगा। और क्या ऐसा? पति ने पूछा। क्या हुआ यह तो बताओ। ससुर जी बोले, सासू माँ, आजू बाजू के सामान में कुछ है क्या? यह देखने लगी तो उन्हें पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दी। चश्मा ना पहने होने की वजह से चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने के लिए कहा। सारी बात समझते हुए संपूर्ण घर स्तब्ध हो गया। सासू माँ बोली, अरे, यह चिट्ठी फ्रेम करानी है। यह मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बाजू में ही इसकी फ्रेम होनी चाहिए और फिर सदैव वह फ्रेम अपने शब्दों से संपूर्ण घर और अगल बगल के वातावरण को अपने अर्थ से महकाती रहे। अगरबत्ती का पूड़ा खत्म होने के बावजूद भी क्या आप भी ऐसे संस्कार अपनी बेटी को देना चाहेंगे? मैंने भी यह पोस्ट कहीं से कॉपी की है। अगर ठीक लगे तो किसी अजीज को भेजिए ताकि किसी के घर को सुगंधित हो सके। सभी माता पिता और पूर्वजों को समर्पित। कहते हैं कि बेटियां सच में दो कुलों को महकाती हैं। सबको प्रेम भरी राम राम, राधे राधे जी। यह कथा सुनकर, यह कहानी सुनकर मेरी भी आंखें भर आई। सबको राम राम, राधे श्याम।